नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मंत्री रामलाल जाट पर हमला करने का करेड़ा थाने में मामला दर्ज। हमले में गनमैन और चालक की आई थी चोटें। कार्तिक पूर्णिमा पर लोगों ने त्रिवेणी में लगाई डुबकी, तलस्वा में किया दीपदान। कोटड़ी एसडीएम के खिलाफ पत्नी ने कराया दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज, रुपए हड़पने का भी लगाया आरोप। बजरी से भरे ट्रैक्टर ने राहगीर को कुचला, मौके पर हुई मौत। सोमवार को भी बना रहा बारिश का दौर, लोग गर्म कपड़ों में लिपटे रहे। सिख समुदाय ने मनाया प्रकाश उत्सव। कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली के रूप में भी मनाई जाती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दीपदान करने की परंपरा है। हवन, दान, जप, तप आदि धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व बताया गया है। पंडितों के अनुसार कार्तिक मास की अंतिम तिथि यानी पूर्णिमा पर इस माह के स्नान समाप्त हो जाएंगे। तीर्थ स्थल त्रिवेणी संगम और तिलस्वा में महिलाएं एवं पुरुषों ने कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करा। सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया, जो दिन भर चलता रहा। त्रिवेणी संगम को छोटा पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर त्रिवेणी में मेला भी भरा। संगम पर स्थित भोलेनाथ मंदिर पर कार्तिक पूर्णिमा पर विशेष श्रृंगार व पूजा अर्चना की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा पर महिलाएं हल्दी वाले आटे के दीपक बनाकर पवित्र सरोवर में दीपदान करती है। इस अवसर पर भिलवाड़ा, बिगोट, मांडलगढ़, जाजपुर, देवली, केकड़ी आदि क्षेत्रों से भक्तजन दीपदान करने पहुंचे। इसी तरह श्री तिलस्वा महादेव में कार्तिक पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्तिक स्नान व दीपदान करने पहुंचे। हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में सोमवार को बड़े उत्साह उमंग के साथ कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने बताया कि सनातन धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इसे देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। त्रिपुर राक्षस के वध पर देवताओं ने इस दिन संध्या के समय दीपावली की तरह ही दीप जलाए थे, इसलिए इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। आश्रम में प्रातःकाल पूजा अर्चना एवं हवन कर पुलाव एवं हलवा प्रसाद हरिसेवा के अन्नपूर्णा रथ द्वारा निराश्रितों के लिए वितरित किया गया। आज कार्तिक पूर्णिमा सनातन संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन और कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा, कल्प वृक्ष की पूजा, माँ गंगा व सर्व तीर्थों की पूजा होती है। आज विष्णु सहस्त्र नाम व अन्य नाना प्रकार के कई स्तोत्रों के हवन, यज्ञ, पाठ, पूजा होते हैं और श्री सूक्त का पाठ होता है। आज के दिन किया हुआ हवन, यज्ञ, दान, पुण्य अनंत कोटि फल को प्राप्ति देता है। जिले के कोटड़ी एसडीएम जोगेंद्र सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी की ओर से कोर्ट इस्तगासा के माध्यम से महिला थाना जयपुर में दहेज प्रताड़ना और मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। एसडीएम जोगेंद्र सिंह धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के निवासी हैं, वहीं उनकी पत्नी धौलपुर शहर के कास्तपाड़ा मोहल्ले की निवासी है। दर्ज कराए गए मुकदमे में एसडीएम की पत्नी मृणाल लवाना पुत्री हरवंश सिंह निवासी सुरजीत कौर गली डाक खाने के सामने कायसपाड़ा धौलपुर ने बताया कि मेरे पिता का निधन हो चुका है और मेरे कोई भाई नहीं है। मेरी एक ही बहन है, उसकी भी शादी हो चुकी है। मैं अपनी माँ के साथ रहती थी, तभी पढ़ाई लिखाई के दौरान मदद करने के बहाने जोगिंदर सिंह पुत्र सत्य प्रकाश गुजर निवासी आम का पूरा राजाखेड़ा धौलपुर से परिचय हुआ और उसका घर आना जाना शुरू हो गया। इसके बाद हमारे बीच प्रेम प्रसंग हो गया। भिलवाड़ा हलचल ने एसडीएम जोगिंदर सिंह से फोन कर संपर्क करने का प्रयास किया तो नो रिप्लाई मिला। हलचल के लिए धौलपुर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम मृणाल लवाना है और मैं कोटड़ी एसडीएम जोगिंदर सिंह की पत्नी हूं और करीबन उनके साथ में हम 4 साल से रह रहे हैं, हम दोनों साथ में एक दूसरे के। और मेरे जो पिताजी की पुश्तैनी जमीन मुझे मिली थी, तो मुझसे इन्होंने 82 लाख रुपया ले चुके हैं अब तक, और मेरी माँ से भी 3 लाख रुपए लिए हैं और मेरी बहन से भी 5 लाख रुपए अब तक ये ले चुके हैं। और अब ये क्या कहते हैं, मेरे संग जब मेरे पास देने के लिए अब कुछ भी पैसा नहीं रहा, तो मुझसे और ज्यादा दहेज की डिमांड करने लग गए थे। और अब मेरे पास में जब एक भी पैसा नहीं है, तो मुझे मारपीट करनी शुरू कर दी, मुझे परेशान करना शुरू कर दिया और अपने क्या कहते हैं भाई के थ्रू मुझसे बार बार मतलब डिमांड करने लग गए कि भाई हमें तो पैसे चाहिए, हमें पैसे चाहिए। और अब क्या कहते हैं, दूसरी शादी करने के लिए काफी टाइम से मुझे बोल रहे थे कि मुझे दूसरी शादी करनी है ना, वो दूसरी शादी करना चाह रही हैं। और काफी टाइम से इनके घर वाले इनके लिए मतलब रिश्ते भी देख रहे हैं, काफी टाइम से देख रहे हैं रिश्ते। और मुझसे जब मेरे पास अब एक भी रुपया नहीं बचा देने के लिए, तो मुझे वही परेशान करके रखा है, मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। और अब मुझे क्या बोलते हैं, मेरा सामान भी इन्होंने कोटड़ी से फिकवा दिया।
1 तारीख को, 1 सितंबर की बात है ये। और मेरे से किसी भी तरीके की बातचीत नहीं कर रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है। तो भई मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ कि भई मेरे संग न्याय होना चाहिए, है ना? ये मेरी सब लोगों से अपील है और ये दूसरी शादी ना करें, है ना? कोई भी भई अब इनको अपनी लड़की ना दे, क्योंकि मेरा इनसे कोई डिवोर्स नहीं हुआ है। और क्या कहते हैं, ये लोग बहुत दहेज के लिए परेशान करते हैं। तो मेरी तो भई सबसे अपील है कि इनसे कोई शादी ना करे। इसके लिए आपने कहाँ शिकायत की है? इसके लिए मैंने शिकायत की थी वरुणपत महिला थाने मानसरोवर में, जो क्या कहते हैं जयपुर में है जी। उसके लिए शिकायत की थी, लेकिन पुलिस वाले भी मुझे क्या है 1 महीने से घुमा रहे हैं कि हम काउंसलिंग के लिए बुलाएँगे, इसके लिए बुलाएँगे, उसके लिए बुलाएँगे। पर पुलिस वालों के द्वारा भी मुझे किसी तरह की मदद नहीं मिली है। कोर्ट से कोई इस तरह का? जी, मैंने फिर बहुत परेशान होकर के, क्योंकि ये मुझसे ना तो बात कर रहे हैं, इनके घरवालों ने भी अपने नंबर मेरे ब्लॉक में डाल रखे हैं और इनके घरवालों ने अपने नंबर भी चेंज कर लिए हैं। तो उनसे भी मुझे किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिल रही है, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है। तो मजबूर होकर के मैंने फिर कोर्ट से इस्तीगासा पेश कर दिया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट की कार पर पथराव कर शीशे तोड़ने व गनमैन के साथ मारपीट कर राजकार्य में बाधा पहुंचाने को लेकर करेड़ा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। गनमैन की इस रिपोर्ट पर पुलिस ने एक आरोपित को नामजद करते हुए 2 दर्जन लोगों को आरोपित बनाया है। ये हमलावर 9 वाहनों से ज्यादा वाहनों में सवार होकर आए थे। करेड़ा पुलिस के अनुसार पुलिस लाइन में तैनात और अभी राजस्व मंत्री रामलाल जाट के गनमैन के पद पर कार्यरत चित्तौड़गढ़ निवासी कांस्टेबल सुंडाराम जाट ने रिपोर्ट दी कि 24 नवंबर को वह पीएसओ सुरेंद्र कुमार स्कॉर्पियो गाड़ी से राजस्व मंत्री जाट के साथ सेणुंदा से रवाना होकर हीरा का बाड़िया के पास पहुंचे थे कि 10 बजे करीब अचानक रोड पर काले रंग की बिना नंबरी स्कॉर्पियो के साथ ही 8 कारें आई। जाट की स्कॉर्पियो के आगे पीछे रोककर सभी को घेर लिया। इन गाड़ियों से कई लोग नीचे उतरे। इस पर जाट के वाहन को चालक घिसू वैष्णव ने रोक दिया। ये लोग जाट के वाहन पर पथराव करने लगे, जिससे कार का साइड ग्लास टूट गया, आगे के शीशे भी टूट गया। राजस्व मंत्री कार से उतरे और उन लोगों से समझाइश करने लगे तो ये लोग नहीं माने और गाली गलौज करने लगे। परिवादी कांस्टेबल सुंडाराम ने जाट का बीच बचाव किया तो उन लोगों ने परिवादी से धक्का मुक्की कर मारपीट की, जिससे चोटें आई। परिवादी का कहना है कि उसकी वर्दी में होने के बावजूद भी ये लोग नहीं माने तथा उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट कर राजकार्य में बाधा उत्पन्न की। ड्राइवर घिसू वैष्णव के शरीर पर भी चोटें आई। भीड़ में एक आदमी हीरा का बाड़िया निवासी नारायण टेटुआ हाथ में पत्थर लिए हुए था। उसके साथ 20-25 लोग और थे। पुलिस ने सुंडाराम की इस रिपोर्ट पर केस दर्ज कर लिया। मामले की जांच करेड़ा थानाधिकारी सुनील कुमार ने शुरू की है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। शकरगढ़ थाना अंतर्गत किशनगढ़ ग्राम के पास बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रोली ने एक राहगीर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि किशनगढ़ निवासी रतन मीणा पैदल ही जा रहा था, तभी तेज गति से आए बजरी भरे ट्रैक्टर ट्रोली ने उसे कुचल दिया, जिससे मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद शकरगढ़ थाना पुलिस ने मृतक का अंतर परीक्षण करा, शव परिजनों को सौंप दिया, जबकि ट्रैक्टर को जब्त किया है। जाजपुर से अनिल सोनी की रिपोर्ट। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश पर्व सिंधुनगर स्थित गुरुद्वारा साहब में विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। गुरु पर्व पर प्रातः 5 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहब के कीर्तन की शुरुआत हुई। गुरु नानक देव ने मानव जाति को दया, प्रेम और सेवा का संदेश दिया। जाति पाति के भेद को उजागर करते हुए लंगर की शुरुआत की गई। ऋषिपाल सिंह ने बताया कि सुबह 5 बजे संतों द्वारा गुरुवाणी कीर्तन की शुरुआत हुई। इसके बाद रागी जत्था भाई परविंदर सिंह और उनकी संगत ने गुरुवाणी व अन्य पाठ किए। ज्ञानी कर्नेल सिंह ने भी गुरुवाणी का पाठ किया। इसी के साथ लंगर तैयार करने का काम भी शुरू हुआ। 1 बजे बाद लंगर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पिछले कई दिनों से चल रही प्रभात फेरियों का भी समापन हुआ है। प्रकाश पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। संपूर्ण विश्व भर में
आज साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुद्वारा साहिब सिंधु नगर में विशेष धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। आज सुबह से ही गुरबाणी कीर्तन के दीवान सजे हैं। इसमें विशेष तौर से बाहर से आए कीर्तनी जत्था भाई परविंदर सिंह जी और रागी जत्था, उन्होंने संगत को कीर्तन द्वारा निहाल किया। साथ ही ज्ञानी जी भीलवाड़ा के ज्ञानी जी ज्ञानी करनेल सिंह जी और उन्होंने संगत को गुरबाणी कीर्तन द्वारा निहाल किया है। आज सुबह से ही लंगर बनाने की सेवा भी साथ के साथ ही चल रही है। अभी 1 बजे समाप्ति के उपरांत गुरु का लंगर अटूट वितरित होगा। बहुत हर्षोल्लास से सिख संगत इस दिन को मना रही है। पिछले काफ़ी दिन से इस खुशी में प्रभात फेरियां चल रही थी। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आवश्यकता है शाहपुरा, भिलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के लिए जुझारू और जागरूक संवाददाता व विज्ञापन प्रतिनिधियों की। संपर्क करें 7737741455, 9413376078, 7688931777। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, समाज की हलचल। कार्यालय कलेक्ट्री रोड, नई शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भिलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भिलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। जिले भर में रविवार को शुरू हुआ बारिश का दौर सोमवार को भी जारी रहा। सुबह से आसमान पर बादल छाए रहे और सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। बारिश से हवाएं सर्द हो गई और मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। लोग ठंड के चलते कई जगह अलाव जलाकर बचाव करते नजर आए। रविवार को मौसम में बदलाव आया और दिन में बूंदाबांदी और रात को तेज बारिश हुई, जिससे ठंड बढ़ गई और लोगों को रजाई और कंबल में रात बितानी पड़ी। सुबह उठे तो सूर्य देव के दर्शन तो नहीं, लेकिन बारिश की बूंदों से स्वागत हुआ। लोग हाथों में छतरी पकड़े घरों से बाहर निकले। शहर में बाजार भी देरी से खुले और दोपहर तक सूने सूने से दिखाई दिए। दिन ढलने के साथ ही सन्नाटा पसर गया। बारिश व ठंड के बीच लोगों को अपने जरूरी काम के लिए वे कार्यस्थल तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरकारी कार्यालयों में गुरु नानक जयंती का अवकाश होने से उन्हें राहत महसूस हुई। मौसम में ठंडक आने के साथ ही गर्म व्यंजनों की डिमांड भी बढ़ गई। घर में ढोकला, पकौड़ी व अन्य व्यंजनों से रसोइयां महकी। बाजारों में भी कचौरी, पकौड़ी, चाय व कॉफी स्टॉलों पर काफी भीड़ देखने को मिली। इस मावठ में फसलों को फायदा होने की बात कही जा रही है। वर्तमान में गेहूं, चना, जौ की फसल को लाभ मिलेगा। वहीं मेजा बांध की सिंचाई के लिए कल ही नहर में पानी छोड़ा गया था। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। महात्मा गांधी अस्पताल के डॉक्टर जयराज वैष्णव की 7 वर्षीय पुत्री कृषा ने पिछले दिनों भारत में सबसे तेज आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया था। इसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका नाम दर्ज हुआ है। कृषा की माता कृति वैष्णव ने हलचल से बातचीत करते हुए बताया कि 4 साल की जब कृषा थी तो उसे संगीत का शौक लगा और उसने महिषासुर मर्दिनी राम कथा जैसे संस्कृत के पाठ कंठस्थ किए और पिछले दिनों कृषा ने 31 श्लोक आदित्य हृदय स्त्रोत की कंठस्थ कर सबसे फास्ट 2 मिनट 18 सेकंड में सुनाए। इसी के चलते इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका नाम दर्ज हुआ है। उन्होंने बताया कि संगम विद्यालय की 2 वर्षीय बेटी कृषा को संगीत का काफी शौक है और वर्तमान में कथक और क्लासिकल नृत्य सीख रही है। इसका जल्द ही वीडियो भी तैयार कराया जा रहा है। कृषा का एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर अब तक का सारा संगीत मौजूद है। महिषासुर मर्दिनी इसका पहला एल्बम था जिसकी काफी सराहना हुई है। उन्होंने अपनी मासूम बेटी पर भगवान की कृपा बताई, जिसके चलते ही संस्कृत के कठिन पाठों को कंठस्थ किया है। कृषा ने बताया कि वह जब 4 साल की थी तभी से उसे संगीत का शौक लगा है। विजय के साथ संपत मालिक की रिपोर्ट। मेरा नाम कृषा वैष्णव है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मैं आदित्य हृदय स्तोत्रम
के 31 श्लोक को कंठस्थ कर चुकी हूँ। मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया है। मैं शिव तांडव स्तोत्र, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, हरि स्तोत्र और राम कथा भी जानती हूँ। और मेरा एक YouTube चैनल है जिस पे मेरे सारे वीडियोस हैं। कृषा अभी रिसेंट में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसने आदित्य हृदय स्तोत्रम का फास्टेस्ट रेसिटेशन के अंदर रिकॉर्ड बनाया है। उसने 31 श्लोक 2 मिनट 18 सेकंड में पूरे करे हैं और कंठस्थ याद करके इसने ये रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले भी कृषा महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम, शिव तांडव स्तोत्रम, राम कथा और हरि स्तोत्रम के वीडियोस बना चुकी है, म्यूजिकल एल्बम, जिसके यूट्यूब चैनल कृषा वैष्णव पर। कृषा का ये इंटरेस्ट बचपन से ही रहा है, लेकिन जब 4 इयर्स की थी इसे शिव तांडव स्तोत्रम कंठस्थ करने की पता नहीं कैसी इच्छा हुई। इसने मुझे बोला कि ये मुझे याद करना है। मुझे भी लगा कि कैसे कर पाएगी, लेकिन जब इसने अपनी रुचि उसमें दिखाई तो मुझे लगा कि कर सकती है। फिर धीरे धीरे इसका ये सफ़र चालू हुआ। फिर इसकी म्यूज़िक की शिक्षा भी इसके साथ चलती रही। रिसेंट में ये अभी डॉक्टर दीपेश विश्नावत सर से म्यूज़िक की शिक्षा ले रही है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। और उनके सहयोग से और योगदान से इसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी किया है म्यूज़िक के अंदर। और आने वाले म्यूज़िक में अभी आदित्य हृदय स्तोत्रम का हम लोग म्यूज़िकल एल्बम भी लॉन्च करेंगे शीघ्र ही, जो आप यूट्यूब चैनल कृषा वैष्णव पे देख सकते हैं। उसमें भी इसने अच्छे से अपना पूरा म्यूज़िक के साथ पूरा गाया है। और कृषा का ये इंटरेस्ट म्यूज़िक के साथ साथ अभी ये कथक क्लास भी ज्वाइन कर रखी है इसने। ये कथक भी करती है। इसने अपना क्लासिकल सिंगिंग प्लस क्लासिकल डांस दोनों में इसकी रुचि है, तो ये उसको भी परस्यू कर रही है और इसको भी कर रही है। ये संगम एलिमेंट्री स्कूल में कक्षा 2 की छात्रा है, जैसे कि इसने बताया क्लास 2 की स्टूडेंट है। मजदूरी के लिए ले जाए गए 2 में से एक युवक की लाश ओजियाना के पास मिली है। एक अन्य अभी भी लापता है। इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने अज्ञात ठेकेदार के खिलाफ हत्या का केस बदनौर थाने में दर्ज करवाया है। बदनौर पुलिस ने बीएचएन को बताया कि जवाजा थाने के झूठा का बादशाहपुरा निवासी सुरेश सिंह पुत्र स्वर्गीय सवाई सिंह रावत और पूनम सिंह पुत्र माधो सिंह रावत ने रिपोर्ट दी कि उनके दोनों भाई राजू सिंह पुत्र स्वर्गीय सवाई सिंह रावत व मुकेश सिंह पुत्र पूनम सिंह रावत को एक सप्ताह पहले अज्ञात ठेकेदार काम करवाने लेकर गया था। इस बीच उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से पता चलता है कि राजू सिंह की लाश बदनौर थाना क्षेत्र में मिली है। इसके चलते परिवादी रविवार को मौतबीर लोगों के साथ आसिंद अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे, जहां शव की पहचान उन्होंने लापता राजू सिंह के रूप में की। राजू सिंह के साथ काम करने वाला मुकेश रावत अब तक लापता है। परिवादी का आरोप है कि उसके भाई राजू सिंह को अन्य स्थान पर अज्ञात ठेकेदार द्वारा मारकर लक्ष्मणगढ़ ओजियाना के पास सड़क किनारे पटक दिया और भाग गए। मुकेश रावत को अज्ञात ठेकेदार ने अपने कब्जे में रखा है। ऐसी आशंका है कि पुलिस ने इस रिपोर्ट पर मृतक राजू सिंह का शव मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। वहीं हत्या कर सबूत नष्ट करने के आरोप में अज्ञात ठेकेदार आदि के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उधर दोनों परिवादियों ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वे ठेकेदार को नहीं जानते। ठेकेदार किस साधन में दोनों को लेकर गया उसका भी उन्हें पता नहीं। उन्होंने राजू सिंह व मुकेश सिंह को जाते हुए नहीं देखा। दोनों को गुजरात में महाराष्ट्र में मजदूरी करने ठेकेदार ले जाते हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। मरुधरा माहेश्वरी संस्थान का दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम काशीपुरी माहेश्वरी भवन में संपन्न हुआ। इस दौरान आगामी 2 वर्ष के लिए नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ। चुनाव अधिकारी राधेश्याम सोमानी व राकेश काबरा ने बताया कि शांति प्रकाश मोहता निर्विरोध अध्यक्ष बनाए गए। सचिव दिनेश राठी ने बताया कि दीपावली स्नेह मिलन में महिला मंडल व युवा संगठन के कई कार्यक्रम किए, साथ ही समाज के 21 प्रतिभावान युवक युवतियों का सम्मान किया गया। इस दौरान संस्थान के श्याम सुंदर चांडक, धनराज जाजू, सत्यनारायण झंवर, सागर मल राठी, दामोदर सिंगी, पुरुषोत्तम राठी, राम कुमार बायती, जगदीश सोनी, सत्यनारायण काबरा, महेश हुरकट, राजेश बिहानी, राजेश बायती, कुंज बिहारी चांडक, भीरुदान बजाज, गजानंद बजाज, शांति प्रकाश झंवर, मधुसूदन डागा, महेश जाजू आदि उपस्थित थे। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। रुक्मणी विहार कॉलोनी में डॉग सहित किशोर का अपहरण, बंधक बनाकर की मारपीट, चाकू दिखाकर दी जान से मारने की धमकी। प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज।
पूर्व सरपंच को उठा ले गए, जंगल में ले जाकर किया जान से मारने का प्रयास। बदनौर थाना क्षेत्र का है मामला। चंद्रशेखर आजाद नगर में सूने मकान के ताले तोड़कर चोर 25,000 की नकदी सहित लैपटॉप, मोबाइल, चांदी के सिक्के चुरा ले गए। जलदाय विभाग के पाइप को अज्ञात लोगों ने जलाया। खेमाड़ा ग्राम की है घटना। रायपुर थाने में मामला दर्ज। युवक की हत्या, सड़क किनारे मिला शव। ओजियाना ग्राम के पास की घटना। बदनौर थाने का मामला। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।